हेलो दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल में मोहसिन खान दिख रहे हैं। दोस्तों, आज कुरान और साइंस पे बहुत जगह बातें होती हैं कि साइंस ने आज ये दरख्त की, ये दरख्त किया, वो दरख्त किया, और इसका जिक्र 1400 साल पहले कुरान पाक में आया है। ये बात बिल्कुल सही है। आज से 1400 साल पहले कुरान पाक जो आयतों के ज़रिए, वही के ज़रिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मक्के शरीफ में जो उतरा था, उस वक़्त ना साइंस ना टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, बिल्कुल नहीं। कोई साइंटिस्ट भी उस दौर में कभी सुनने में नहीं आया, कोई किताब में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई, अल्लाह पाक ने जो उनको बताई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब तमाम उम्मत को बताई। लेकिन आज 1400 साल बाद कुरान की जो बातें थी, वो आज साइंस और टेक्नोलॉजी उसको एक्सेप्ट कर रही है। और वो इतनी पढ़ के, इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ के आज इतनी बढ़ गई है टेक्नोलॉजी कि आज लोग चांद पे जाके आ गए हैं, समुद्र की गहराइयों में जा रहे हैं। और साइंस, हर जगह साइंस का बोलबाला है, टेक्नोलॉजी का बोलबाला है। मोबाइल से लेके, कंप्यूटर से लेके, आज दुनिया टेक्नोलॉजी के दम पे बहुत आगे निकल चुकी है। इंसान की अकल आज एक रोबोट बना रही है। तो मेरा ये आज का इस टॉपिक पे यही था कि कुरान और साइंस की कुछ चंद मालूमात एक वीडियो के ज़रिए से मैं आपको देना चाहता हूँ, जो आप लोगों को मालूम रहनी चाहिए। एक बेसिक के तौर पे कोई बात निकल गई है दोस्तों में, गैर मुस्लिम भाई, हमारे कुरान पाक में तो 1400 साल पहले लिख दिया था, आज वो सही हो गया है, आज उसको साइंस मान रही है। आप बोल सकते हैं। आप जैसा कि आप कोई सवाल कोई पूछा, तो आप तो जाके ला नहीं सकते, कुरान शरीफ ला के बता के उसका आप नहीं कर सकते। तो आप ऐसे मालूमात वीडियोज़ जो रहते हैं, आप अपने जहन में रखना, ताकि आप किसी को बोल सके, बात कर सके, और आपको नॉलेज भी बढ़ सके अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हर बात है कि कुरान पाक की हर बात जो है साइंस के तौर पे आज सही हो चुकी है। चाहे बायोलॉजी की फील्ड हो, एस्ट्रोनॉलजी की फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, आज साइंसदान उस बात को मान रहे हैं। और कई किताबें, कई रिसर्च भी हो चुके हैं। तो उसी ताल्लुक़ से एक सोहेल ख़ान जो यूट्यूब पे भी आते हैं, उनकी काफ़ी अच्छी वीडियोज़ है। उनमें से एक वीडियो मैंने एक चुनी है जो मुझे काफ़ी पसंद आई है। मैं चाहता हूँ आप भी देखिए, आप अपने दोस्तों को आप शेयर करें। शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। साइंस कहती है कि चांद की रोशनी वो ख़ुद की रोशनी नहीं है, रिफ्लेक्टिव लाइट है, वो ली हुई रोशनी है। कुरान मजीद में 1400 साल पहले कहा गया है कि चांद को नूर और मुनीर कहा गया है। चांद की रोशनी ख़ुद की नहीं है, और सूरज की खुद की है, शम्स कहा गया है, यानी ख़ुद की रोशनी वाला भड़कता हुआ अंगारा। ये चीज़ एक हो गई। साइंस कहती है कि समंदर के अंदर अंधेरा होता है। कुरान मजीद में एक सूरे में कहा गया है, वो काफिर की मिसाल ऐसी है जैसे वो समंदर की गहराइयों में अंधेरे में जब अपना हाथ निकालता है तो अपना हाथ भी नहीं देख सकता, और मौजों पर मौजें छाई हुई है, और बादल आसमानों पर आ चुके हैं। उस काफिर की मिसाल ऐसी है। तो जिक्र हो रहा है इस कुरान मजीद में काफिर का। पता ये चल रहा है कि समंदर के अंदर भी गहराई में 1 किलोमीटर के बाद अंधेरा होता है। साइंस इसको साबित कर चुकी है और साइंस इसको मानती है। और दूसरी चीज़, साइंस कहती है कि समंदर के अंदर मौजें होती है। बाज़ वक़्त समंदर ऊपर से शांत होता है और अंदर मौजों पर मौजें होती है। एक पानी दूसरे के ऊपर जाता है, दूसरा उसके ऊपर जाता है। तो कुरान मजीद में अभी मैं आपको पढ़कर कहा हूँ कि मौजों पर मौजें, यानी समंदर की गहराइयों में एक दूसरे के ऊपर मौजें होती है। ये बात कुरान से हमको सीखने को मिलती है। साइंस इसको 100% साबित करती है। कुरान मजीद में कहा गया है कि दो समंदर आपस में मिलते तो हैं लेकिन घुल मिल नहीं सकते। आप अगर स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये एक अफ्रीका या कोई कंट्री में है। ये समंदर बहुत ही बड़ा समंदर है। एक तरफ मीठा पानी है, एक तरफ खारा पानी है। कुरान मजीद में सूरह रहमान में कहा गया है कि दो समंदर आपस में मिलते तो हैं लेकिन आपस में घुल मिल नहीं सकते। ये कुरान मजीद में 1400 साल पहले कहा गया है। साइंस कहती है कि जिस जगह पर पहाड़ होते हैं वहाँ पर ज़लज़ले कम आते हैं। कुरान मजीद में 1400 साल पहले कहा गया है
कि हमने पहाड़ों को मेखे बना कर रखा है ताकि ये ज़मीन को संभाल के रखे। अगर हम पहाड़ नहीं रखते तो ये ज़मीन इंसानों को लेकर ऐसे ऐसे नाचती। तो ये चीज़ साइंस इसको मानती है। ये किसने लिखा? अगर मैं आपको कोई चीज़ ला कर दूंगा कि ये चीज़ के बारे में सबसे किसी ने ये चीज़ के बारे में नहीं जाना है, पहली चीज़ आपके सामने मैं ये एंटीक चीज़ लाकर बताऊंगा कि आप इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं, तो वो कहेगा कि पहला शख्स तो वही बता सकेगा जिसने इसको बनाया। तो कुरान मजीद में जो 1400 साल पहले कही गई है बातें, ये वही कह सकता है जिसने इस कायनात को बनाया। अल्लाह ताला कहते हैं कुरान मजीद में कि ये ज़मीन और आसमान मिले हुए थे। कुरान मजीद में कहा गया है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में कहा गया है कि ज़मीन और आसमान मिले हुए थे, हमने इनको अलग किया। आज साइंस कहती है कि ज़मीन और आसमान पहले एक थे और एक धमाका हुआ जिसको कहते हैं बिग बैंग, और उसके ज़रिए अलग हो गए, जिसमें सितारे, सैयारे, सूरज और चाँद और बाकी तमाम चीज़ें वजूद में आई। ये कुरान मजीद में 1400 साल पहले कहा गया है। किसने कहा? मैं कहा हूँ कि अंधेरा, समंदर में अंधेरा होता है, कुरान में लिखा गया है। साइंस हाल ही में 50 साल 60 साल पहले तहकीक करी। ये 1400 साल पहले कुरान में कैसा लिखा है? हालांकि उस वक्त तो कुछ फैसिलिटी नहीं थी समंदर के अंदर जाने की, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी समंदर का सफ़र नहीं करे। कुरान में कहा गया है कि मधुमक्खी जो होती है शहद जमा करती है, वो जाकर शहद लेकर आती है। जो मक्खा होता है मेल, वो वहाँ पर चट्टे में बैठकर उसकी हिफाजत करता है। साइंस कहती है कि बिल्कुल इसी तरह मक्खी ही जाकर शहद लेकर आती है और मक्खा मेल जो होता है वहाँ पर बैठा हुआ रहता है चट्टे में। कुरान मजीद में कहा गया है, मेरे दोस्तों, अगर आप लोग इस बात को नहीं मानते और इस बात को यकीन नहीं करते तो अल्लाह ताला कहते हैं कुरान मजीद में सूरह अल-बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में कहते हैं कि अगर शक है इस किताब के सच होने में, तो तुम इस किताब जैसी, इस कुरान मजीद जैसी एक सूरा बना लो अगर तुम सच्चे हो तो। अगर तुम नहीं बना सकते और तुम हरगिज़ नहीं बना सकते तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो इस कुरान मजीद पर मैं तमाम हिंदू, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, तमाम मज़हब के मानने वाले भाइयों को एक अल्लाह और एक ईश्वर की इबादत की दावत देता हूँ। इस दावत को कबूल करिए, इसी में आपकी नजात है। आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करिए। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को जवाब मिल चुका होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।